श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाएगी। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं, स्नान के बाद दान करते हैं और सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत उस दिन रखते हैं जिस दिन पूर्णिमा तिथि में चंद्र उदय हो रहा हो, जबकि स्नान और दान पूर्णिमा तिथि में सूर्य उदय को आधार मानकर किया जाता है। पूर्णिमा को प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। इससे जीवन में धन, वैभव, सुख और समृद्धि आती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस बार आषाढ़ पूर्णिमा कब है, आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किस दिन किया जाएगा, आषाढ़ पूर्णिमा का चंद्र उदय कब होगा। साथ ही हम जानेंगे पूर्णिमा व्रत के पूजन विधि के बारे में और इस दिन किए गए कुछ खास नियम के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई को शनिवार शाम 5:59 से प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 21 जुलाई रविवार को दोपहर 3:46 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई को है। दोस्तों, इस साल आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत 20 जुलाई को रखा जाएगा क्योंकि पूर्णिमा का चंद्र उदय उस शाम को ही है। 21 जुलाई को चंद्र उदय सावन के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि में हो रहा है। 20 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा का चंद्र उदय शाम 6:47 पर होगा। जो लोग व्रत रखेंगे वे चंद्र उदय होने के बाद ही चंद्रमा की पूजा करें और अर्घ्य दें। ऐसा करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। चंद्रमा को कच्चे दूध, सफेद फूल और अक्षत से अर्घ्य देना चाहिए। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा का स्नान और दान 21 जुलाई रविवार को है। उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान का कार्य कर सकते हैं। उस दिन आप स्नान और दान सुबह 5:37 AM से करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस बार की आषाढ़ पूर्णिमा सर्वार्थ सिद्ध योग में है। आषाढ़ पूर्णिमा वाले दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 5:37 से अगले दिन 22 जुलाई को 12:14 AM तक है। उस दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुबह से लेकर देर रात 12:14 तक है। प्रीति योग का प्रारंभ 9:11 PM से होगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर धन की देवी माँ लक्ष्मी और चंद्र देवता की आराधना की जाती है। साथ ही व्रत भी रखा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं आषाढ़ पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठे, स्नान आदि कार्य करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद उगते हुए सूर्य को जल से अर्घ्य दें और सूर्य देवता की पूजा करें। घर के मंदिर में एक चौकी लगाकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के जोड़े में तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। देवी देवताओं की पूजा करें और उन्हें फूल, फल, चंदन और मिठाई का भोग लगाएं और व्रत का संकल्प लें। इस दौरान मंत्रों का उच्चारण करें। इसके बाद चंद्र देवता के नाम का जाप करें। अंत में देवी देवताओं के सामने दीपक जलाएं और उनकी आरती करें। शाम में चंद्र देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और उन्हें जल से अर्घ्य दें। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने के बाद उन्हें श्रीफल यानी नारियल और तुलसी के पत्तों से बनी माला जरूर अर्पित करें। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा पर धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए घर के श्री यंत्र को स्थापित करें और विधि पूर्वक उसकी पूजा करें। इससे माँ प्रसन्न होती है और साधक को अपने विशेष आशीर्वाद देती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और अन्न का दान करें। इससे देवी देवता और पूर्वज खुश होंगे, जिससे आपके घर परिवार में सदा खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरु की महिमा बताते हुए कहा गया है कि गुरु का स्थान गोविंद अर्थात भगवान से ऊंचा होता है।
वैसे तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष स्थान होता है, परंतु आषाढ़ मास के पूर्णिमा का सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि इस दिन की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, परंतु कुछ ऐसे कार्य भी है जिसे करने से गुरु नाराज होते हैं। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर पीपल के वृक्ष के जड़ों में मीठा जल डालना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपनी पूरी कृपा बरसाती है। गुरु पूर्णिमा के शाम को पति पत्नी मिलकर यदि चंद्रमा का दर्शन करें और उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य दे तो उनका दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। दोस्तों, आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के शाम को तुलसी जी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य प्राप्त होने की मान्यता है। गुरु पूर्णिमा के शाम को चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इसके बाद दूध में गंगा जल और अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से चंद्र दोष दूर हो जाते हैं। और यह भी ध्यान रखें कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद चंद्रदेव का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप जरूर करें। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन पर घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन किसी भी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के पावन दिन किसी स्त्री या बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे गुरु नाराज हो जाते हैं और उनका श्राप मिल सकता है। आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा और तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गुरु पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। दोस्तों, प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा रहते थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा के पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में गिर पड़ा। यमुना में ब्रह्मा के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए उस वीर्य को निगल गई और उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। एक निषाद ने गर्भ पूर्ण होने पर उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। वह निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली का गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उसके नाव पर बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले कि देवी, हम तुम्हारे साथ सहवास के इच्छुक हैं। सत्यवती ने कहा कि मुनिवर, आप ब्रह्म ज्ञानी है और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले कि तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर इन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों के पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपने माता से बोला कि माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या कर ली
तथा उनके शरीर के रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण देवपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपने भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसके सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने ही आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होने चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपने स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ हो जाएगा। अब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं।
इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपने पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तब उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगने का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। देवीदास बहुत ही दुखी था। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था और वह यह सोच कर भोजन भी नहीं कर पा रहा। वह मन में विचार करने लगा कि न जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति है, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों ने भोजन किया और दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रारंभ होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्या दान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर चली गई। भगवान कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसके माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान शिव आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं, आप इसको प्राण दे दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए।
उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिए। इधर उसके पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ पर सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपने पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत दान दहेज दिए। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वो जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।